हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमारा जो यूनिट नंबर 1 हमें दिया गया है विच इज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है उसके जो सम है उनका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि हमारे चैनल पर जाकर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है वो आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें आपको ये जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड सारे वीडियो जो है वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे। ओके, एंड आज हम यहाँ पर बाकी के जितने भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो सम है वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूरी आसान मेथड से हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि जो वीडियो है वो आपको एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम जो सम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल में ऑलरेडी दिया गया है विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 2। ये आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सम में हमें क्या बताया गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या बताए, द क्लोजिंग इन्वेंटरी एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड टू ₹5 लाख। द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन द टोटल। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट जो है वो दिया गया है 500 यूनिट विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹100 ईच एंड नॉर्मली सोल्ड फॉर ₹180 ईच। owing to defect in a manufacture, they were all sold after the balance sheet date at a 50% of the normal selling price and selling expense amounted to ₹10 per unit. सेकंड जो है वो क्या दिया है, तो 100 यूनिट विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹120 ईच एंड एज दे वर डिफेक्टिव रेमेडिकल वर्क इन अप्रैल कॉस्ट ₹30 पर यूनिट एंड सेलिंग एक्सपेंस फॉर द बैच total ₹500 and they were sold for ₹160 and each after the balance sheet date. आगे यहाँ पर है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आफ्टर द कंसिडरिंग द अबव 2 आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 विच वी आर सॉल्विंग। ओके, तो यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर बताया गया है उसमें हमें यहाँ पर बुक वैल्यू कौन सी रहने वाली है एंड मार्केट वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है, वो दोनों हमें यहाँ पर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट एंड ये जो कॉस्ट है उसको हम दूसरा कौन सा वर्ड हम बोल सकते हैं, तो बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू बोले या फिर कॉस्ट बोलो दोनों सेम ही रहता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे एंड देन सेकंड पॉइंट का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें टोटल कितने यूनिट्स दिए हैं, तो 500 यूनिट्स दिए हैं। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 500 यूनिट्स। ओके, अब ये जो 500 यूनिट्स हमें दिए गए उसका टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितना दिया है, तो 100 ईच। ओके, यानी कि 1 यूनिट का 100 कॉस्ट होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपीज़ के साथ। ओके, तो अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना मिलेगा, तो 50,000 रुपीज़ जो है वो हमारा टोटल कॉस्ट मिलेगा। ओके, तो ये हुई हमारी बुक वैल्यू। तो आगे हम क्या फाइंड करेंगे, तो आगे हम इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्केट वैल्यू। तो अब ये जो मार्केट वैल्यू है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल यूनिट्स हमारे कितने हैं, तो 500 यूनिट्स है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 500 यूनिट्स। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा टोटल सेल्स जो है वो कितना है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे सेल्स। ओके, तो सेल्स जो है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है, कितने का सेल्स है, तो 500 यूनिट का सेल्स है जो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, तो 100 रुपीज़ है एंड नॉर्मली सोल्ड फॉर ₹180 ईच। ओके, नॉर्मली हम इसको 180 पे सेल करते हैं।
अब आगे दिया है कि मैन्युफैक्चर में डिफेक्ट होने की वजह से वो कितने में बेचे हैं यहाँ पर, तो 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये जो मैन्युफैक्चर है उसमें डिफेक्ट है एंड इसी वजह से यहाँ पर जितने भी यूनिट्स है हमारे वो 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस में हमने सेल किए हैं। तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, तो 180 में हम इसको एक्चुअली में सेल करते थे, बट अब यहाँ पर डिफेक्ट होने की वजह से कितने प्राइस है, तो 50% ही प्राइस में हमें इसको सेल किया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, पहले कितनी थी, तो 180 में हम सेल करते थे, अब इसका 50% प्राइस में हमें इसको बेचना है। तो अब 180 का हम 50% करेंगे तो यहाँ पर कितना रुपीस आएगा, तो 90 रुपीस आएगा। अब ये जो हमें प्राइस मिले हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा 45,000 रुपीज़। ओके, तो अब ये जो 45,000 है वो हमें मिला है टोटल नंबर ऑफ सेल। ओके, कितने रुपीज़ का हमने टोटल सेल किया है उसकी अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। तो सेकंड हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंस। यहाँ पर सेलिंग के टाइम जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट है कितने सेल किए हैं, तो 500 यूनिट्स जो है वो हमने सेल किए हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जो एक्सपेंस है उसके अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10 पर यूनिट। ओके, पर यूनिट के यहाँ पर कितना सेलिंग एक्सपेंस हुआ है, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट का यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस हुआ है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज़ के साथ एंड देन हमारा जो आंसर आएगा वो है 5,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो टोटल सेल हमने किया है उसमें से हमारा जितना भी सेलिंग एक्सपेंस है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारी जो लास्ट में जो नेट रियलाइज्ड वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40,000 रुपीज़ आएगा। एंड ये जो 40,000 रुपीज़ है वो क्या है, तो नेट रियलाइज्ड वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, नेट रियलाइज्ड वैल्यू। ओके, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टोटल लॉस जो है वो कितना हुआ है। तो पहले यहाँ पर हमारी जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, तो 50,000 थी। तो यहाँ पर हम लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर लॉस लिख दिया है। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 50,000 थी। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 50,000, उसमें से माइनस करेंगे हमने टोटल सेल्स कितना किया है, सेल्स में से माइनस किया उसका एक्सपेंस। तो एक्चुअल सेल्स हमने कितना किया है, 40,000 का। तो 40,000 हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एंड ये अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ₹10,000। ओके, तो 10,000 रुपीज़ का हमने यहाँ पर लॉस किया है। अब आगे है यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट, उसका जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर का पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है उसमें हमें कितने यूनिट्स दिए, तो 100 यूनिट्स दिए। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 100 यूनिट्स। ओके, आगे क्या बताए कि 100 यूनिट्स विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹120 ईच। ओके, तो यहाँ पर 100 यूनिट्स दिए हैं एंड आगे क्या बताया कि विच हैड अ कॉस्ट ऑफ ₹120 ईच, यानी कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना दिया है, तो 120 रुपीज़ दिया है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 रुपीज़ के साथ। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा। ओके, तो 12,000 रुपीज़। अब आगे यहाँ पर क्या बताया कि एज देवर डिफेक्टिव रेमेडिकल वर्क इन अप्रैल कॉस्ट ₹30 पर यूनिट। ओके, तो जितना भी यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चर किया था वो सारे डिफेक्टिव यूनिट्स थे। ओके, एंड ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे उनको रिपेयर करने का वर्क जो है उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना लगेगा, 30 रुपीज़। ओके, यानी कि इसमें भी कुछ एक्सपेंस लगेगा। तो अब इसमें से जितना भी एक्सपेंस है उसको माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया था इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी माइनस करना है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो 100 यूनिट्स है। तो इसमें से इसको कौन से रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल यहाँ पर जितने भी डिफेक्टिव यूनिट्स है उनको रिपेयर करने का कॉस्ट कितना है, तो 30 रुपीज़ पर यूनिट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपीज़ के साथ। ओके, एंड अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 3,000 रुपीज़। ओके, एंड ये जो आंसर है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आएगा 9,000 रुपीज़। ओके, तो ये जो 9,000 रुपीज़ की अमाउंट हमें मिली है वो नेट रियलाइज्ड वैल्यू मिली है। ओके, तो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा लॉस कितना हुआ। तो ये जो हमारा जो रेमेडिकल वर्क था उसके जितने भी एक्सपेंस हमें यहाँ पर लगे वही हमारा लॉस हुआ। तो इसमें हमारा लॉस कितना हुआ, तो 3,000 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके,
अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी की जो वैल्यू है वो क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितने कॉस्ट का इन्वेंटरी था। तो यहाँ पर हमें दिया है द क्लोजिंग इन्वेंटरी एट अ कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड ₹5 लाख। ओके, 5 लाख का था, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 5 लाख। एंड अब ये जो 5 लाख है उसमें से हमारा जितना भी लॉस हुआ है वो माइनस करेंगे। तो फर्स्ट जो लॉस है वो कितना हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें लॉस हुआ है 10,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 10,000। एंड सेकंड जो पॉइंट है उसमें 3,000 का लॉस हुआ है, तो इसमें से 3,000 जो है वो माइनस करेंगे। एंड ये जो अमाउंट है उसमें से ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 4,87,000 रुपीज़ जो है वो हमारा आंसर आएगा। यानी कि वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी जो है वो है 4,87,000 रुपीज़। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर हमने ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उनका सॉल्यूशन कर दिया। आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये सॉल्यूशन ईजी लगा है, पसंद आया है एंड हेल्पफुल लगा है, तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट को ऐसा भी लगेगा कि ये जो बैच टोटल ₹500 है एंड दे वर सोल्ड फॉर 160 ईच आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये भी हमने यहाँ पर दिया गया है, बट ये हमने कंसिडर नहीं किया है। क्यों नहीं कंसिडर किया है, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट डेट जो है उसके बाद की यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, जो हमारे सब में बिल्कुल काम की नहीं है। ये सिर्फ आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है, तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रही है इसके बाद भी, तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।